हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे SLCA एल्गोरिदम। SLCA का फुल फॉर्म होता है सिंगल लिंकेज क्लस्टर एनालिसिस। ये एल्गोरिदम है वो ग्रुप टेक्नोलॉजी टॉपिक के अंदर कवर होता है। ये एल्गोरिदम का मेन पर्पस यही है कि हमारे पास अगर सारे मशीन्स हो उसका हम ग्रुपिंग कर सके। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ कि आपके पास बहुत सारे मशीन्स है, जैसे ये लेथ मशीन्स हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, फिर मिलिंग मशीन हो गया, फिर ग्राइंडिंग मशीन हो गया। ये सारे मशीन्स अपने अपने सेक्शन में, ये पूरा लेथ का सेक्शन, ये ड्रिलिंग का सेक्शन, ये मिलिंग का सेक्शन, और ये हो गया ग्राइंडिंग का सेक्शन। अगर आपके पास कोई कंपोनेंट आया जिसे पहले लेथ के ऑपरेशन की ज़रूरत है, फिर ग्राइंडिंग की, तो उसमें क्या होगा, आप लेथ पे ऑपरेशन करोगे, फिर वो पूरा कंपोनेंट फैक्ट्री में ट्रैवल करते करते हुए जाएगा ग्राइंडिंग सेक्शन में। ये पूरे ट्रैवल के टाइम हमारा बीच में ये ग्राइंडिंग मशीन एक तो ऑफ रहा, और इसकी वजह से हमारी प्लांट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका मशीन जितने टाइम ऑफ रहा उससे आपकी प्लांट की एफिशिएंसी कम होती जाती है। अगर आप टोटल प्लांट 10 घंटे चला रहे हो और उसमें से आपका सपोज कोई एक मशीन है जो 5 घंटे ही चल रहा है, दूसरे 5 घंटे वो कोई भी रीज़न से बंद है, यहाँ उस तक कंपोनेंट पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो उससे आपकी प्लांट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। उसकी वजह से ग्रुप टेक्नोलॉजी ये सजेस्ट करता है कि इंस्टेड ऑफ हम ऐसे सारे सेक्शंस रखें, लेथ का सेक्शन, ड्रिलिंग का सेक्शन, मिलिंग का सेक्शन, उससे अच्छा हम ग्रुप बना लें मशीन्स में। जैसे कोई कंपोनेंट है जिसे लेथ के बाद ग्राइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम रख लेंगे इधर लेथ का मशीन और उसके साथ ही रख देंगे ग्राइंडिंग का मशीन। इससे क्या होगा कि ये पूरा एक सेक्शन ही हो गया, तो लेथ पे जैसे ही कंपोनेंट खत्म हुआ वो कंपोनेंट तुरंत चला जाएगा ग्राइंडिंग में। इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। और ये अगर हम ऐसे सेक्शंस रखेंगे तो ये लेथ से पूरा ट्रैवल करने में इसे ये ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाएगा, उसकी वजह से प्लांट की एफिशिएंसी कम होती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसमें लगाएंगे SLCA एल्गोरिदम। तो ये बेसिकली अभी हमारे पास ऐसे दो एल्गोरिदम है, एक SLCA एल्गोरिदम और दूसरा है ROC एल्गोरिदम। ROC जो एल्गोरिदम है वो ब्लॉक डायगोनल फॉर्म पे काम करता है, और जो SLCA एल्गोरिदम है वो डेंडोग्राम पे काम करता है। बेसिकली जो ROC है वो बहुत लंबा है, उसमें कैलकुलेशन बहुत चाहिए, जब ये SLCA है उसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। इसमें बेसिक सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो है SIJ इक्वल टू सम ऑफ XIJ डिवाइड बाई सम ऑफ YIK प्लस ZJK प्लस ZIJK। ये फॉर्मूला आपको दिखने में बहुत हार्ड लग रही होगी, बट ये एक्चुअली में इतनी हार्ड नहीं है। बेसिकली इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। आगे हमने जो फॉर्मूला देखी वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है। एक तो इसको एकदम इजी अगर लैंग्वेज में बताऊं तो जो XIJK है उसका मतलब अगर हम जो दो मशीन्स कंपेयर कर रहे हैं उसमें कॉमन कितने हैं, तो उसको हम लिख दे कॉमन टर्म YIK है। उसका मतलब कि जो पहला मशीन है उसमें टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, तो टोटल कंपोनेंट्स इन फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं उसके पहले मशीन में, प्लस ZJK, उसका मतलब होता है कि टोटल कंपोनेंट्स इन सेकेंड मशीन, जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसके सेकेंड मशीन में टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, और माइनस कॉमन टर्म, उसको मैंने लिख रहा हूँ CT। ये हो गई सिमिलरिटी कोफिशिएंट की फॉर्मूला। अब हमारे पास ये उसका सम है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो
इसके अंदर हमें ये फॉर्मूला लगानी है, तो उसमें हम कंपेयर करेंगे पहले मशीन 1 और मशीन 2 को। तो मशीन 1 2 मैंने लिख दिया। तो उसमें पहला आएगा कॉमन टर्म कि दोनों में कॉमन कंपोनेंट्स कितने हैं। तो अगर हम देखें तो जो सेकंड कंपोनेंट है वो मशीन 1 में भी जा रहा है और मशीन 2 में भी जा रहा है। थर्ड कंपोनेंट मशीन 1 में भी जा रहा है, मशीन 2 में भी जा रहा है। फोर्थ कंपोनेंट मशीन 1 में भी है, 2 में भी है। ऐसे हमें ये कॉमन टर्म्स काउंट करनी है। तो ये 1 2 3 4 और 5, मतलब इसमें कॉमन कंपोनेंट्स है 5। टोटल कंपोनेंट्स इन मशीन 1 तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कंपोनेंट्स इन मशीन 2 1 2 3 4 5 माइनस कॉमन टर्म। ये 5 कट हो गया, हमारा रेशियो आया 5/9। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 5/9 तो आएगा हमारा 0.55। सेम ऐसे अब हम फाइंड करेंगे मशीन 1 और मशीन 3 का। दोनों में कॉमन टर्म 1 2 3। टोटल मशीन 1 में कंपोनेंट्स 9, 3 में 1 2 3 4 -5। यहाँ पे कॉमन टर्म आएगी 3, गलती से मैंने 5 लिख दिया। कॉमन टर्म आएगी 3, मतलब 4 - 3 1, और ये 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3:10, मतलब 0.3। अब आएगा M1 M4 M1 M5। ये एक बार मशीन 1 का सारे के साथ कंपैरिजन खत्म हो गया, फिर हम लेंगे M2। अब M2 M1 और M1 M2 दोनों एक ही हुए, मतलब वो हम वापस कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब उसके बाद वो आ जाएगा M2 M3 M2 M4 M2 M5। फिर M3 हम स्टार्ट करेंगे तो वो आएगा M3 M1 नहीं होगा, M3 M2 नहीं होगा, M3 M4 होगा, M3 M5 होगा। फिर हम लेंगे मशीन 4 तो वो होगा M4 M5, ये लास्ट होगा। उसके बाद एक भी नहीं बनेगा। ये सबका हमें सिमिलरिटी कोफिशिएंट फाइंड करना है यही फॉर्मूला से। तो मैं अभी इसमें डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो इसके आंसर होंगे M14 का आंसर होगा 0.67, M15 का आंसर होगा 0.70, M2 का आंसर होगा 0.00। ये M23 का आंसर 0.0 आया क्योंकि M2 और 3 में एक भी सिमिलर नहीं है, मतलब ये ऊपर वाली टर्म ही 0 आ गई, उसकी वजह से इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। M24 है उसमें 0.83, M25 है उसमें 0.30, M34 में वापस 0.00, M35 में 0.50, M45 में 0.40। एक बार हमने ये सारे फॉर्म कर दिए, अब हमें इससे बनाना है डेंडोग्राम, जिससे हम मशीन्स की ग्रुप बना सके कि कौन सा मशीन कौन से ग्रुप में रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कोएफिशिएंट है उसको सबसे पहले ग्रुप बनाना है, क्योंकि उसमें सारे कंपोनेंट्स की सिमिलरिटी के परसेंटेज ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 83% जो कंपोनेंट्स है वो M2 के बाद M4 को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम पहले ग्रुप बनेगा वो बनेगा M2 M4 का। अब उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हम देखेंगे तो ये 0.7 है, वो है M1 M5, तो वो हमने बना दिया M1 M5। ये एक ग्रुप बन गया जिसका 0.83, ये एक ग्रुप बन गया M1 M5 0.70। अब उसके बाद सब उससे कम कौन सा है, तो ये 0.67 जो है M1 और M4 का। ये दो ग्रुप बन चुके। अब ये ग्रुप को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्रुप में हमें मैक्सिमम मिल रहा है सिमिलरिटी कोएफिशिएंट, इसलिए हम इसके साथ ही अटैच कर देंगे। जो हमारा तीसरा ग्रुप बन रहा है वो हमारा बन रहा है 0.67 M1 M4 के साथ। तो M1 इधर है, M4 इसके साथ है, तो इसके अंदर से ही एक निकाल के हम बना देंगे। ये इसका हो गया 0.67। 0.67 के बाद आएगा M1 M2 का ग्रुप, क्योंकि उसका है 0.55। M1 और M2, M1 इधर है, M2 इधर है, और ये दोनों को हमने पहले से ही कनेक्ट कर लिया, इसलिए हमें नए कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये भी हो गया। अब उसके बाद है
0.5 M3 M5 M3 M5 के पहले से कोई कनेक्शन नहीं बना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे M3। अब हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम करेंगे इसको यहाँ से M3 M5 और उसका है 0.50, ये भी हो गया। अब है 0.4 M4 M5 M4 M5 ये पहले से ही कनेक्ट है, इसलिए अब हमें इसके करने की ज़रूरत नहीं है। अब है 0.3 M2 M5 M2 M5 पहले से कनेक्टेड है। 0.3 M4 M1 M3 M1 और M3 ये यहाँ से पूरा पहले से ही कनेक्टेड है, इसलिए उसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये M2 M5 भी हो चुका है। अब बचे ये 0 0 और ये 0 0, उसको हम कर लेंगे एंड। ये हो गया डेंडोग्राम का एंड। और इससे हमने ग्रुप बनाई कि हम इससे 3 ग्रुप कर सकते हैं। पहला जो ग्रुप है वो रहेगा मशीन 2 और मशीन 4 का, दूसरा ग्रुप मशीन 1 और मशीन 5 का, और तीसरे ग्रुप में रहेगा सिर्फ मशीन 3। ऐसे हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे प्लांट की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हम अचीव कर सकते हैं, जिससे हमारे कंपोनेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन में टाइम कम हो सकता है। अगर आपको ये सम की डायरेक्ट PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा।